नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 अगस्त बुधवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के सदियों से खुली आंखों से देखे जा रहे सपने को साकार कर दिया। श्री मोदी ने अपने ऐतिहासिक दौरे की शुरुआत हनुमानगढ़ी के दर्शन करके, जिसके बाद उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के दर्शन किए और राम आरती उतारी। बाद में प्रधानमंत्री पीले रंग के कुर्ते, सफेद धोती और भगवा गमछा धारण किए भूमि पूजन के लिए चौकी पर विराजे। काशी के प्रकांड 3 विद्वानों ने भूमि पूजन का अनुसंधान शुरू किया। श्री मोदी को यजमान के तौर पर संकल्प दिलाया गया और गणेश पूजन के साथ भूमि पूजन के कार्यक्रम शुरू हो गया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। पुरोहितों ने प्रधानमंत्री से विधिवत पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान चांदी की 9 शिलाओं का पूजन किया गया। करीब 12 बजे शुरू हुआ भूमि पूजन कार्यक्रम करीब 48 मिनट तक चला। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप्स के बीच बातचीत की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। मौजूदा घटनाक्रम से आहत व नाराज चल रहे सीएम गहलोत ने आला कमान के सामने 2 टूक स्टैंड लिया है, जिसके अनुसार वे बागियों को किसी भी सूरत में कांग्रेस में वापस नहीं लेने के पक्ष में हैं। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों सीएम गहलोत को फोन कर पायलट के साथ मिल बैठकर मामला सुलझाने की सलाह दी थी, लेकिन गहलोत का 2 टूक जवाब सुनकर खुद प्रियंका भी हतप्रभ रह गई। उन्होंने कहा कि कुछ बागियों को मनाने के लिए 100 विधायकों का मनोबल नहीं तोड़ा जा सकता। प्रदेश में कोरोना के केस लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं। राज्य चिकित्सा विभाग की बुधवार सुबह आई रिपोर्ट में राजस्थान में 593 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। आज सबसे अधिक 112 केस अकेले अलवर जिले में दर्ज हुए हैं। इसके बाद कोटा में 90 नए केस सामने आए। साथ ही राज्य के अन्य जिलों की बात करें तो पाली से 44, बाड़मेर से 33, धौलपुर से 19, सवाई माधोपुर से 26, जालोर से 49, उदयपुर से 39, झुंझुनू से 10, नागौर से 23, राजसमंद से 23, जैसलमेर से 9, दौसा से 1, अजमेर से 13, झालावाड़ से 64 और जयपुर से 38 नए कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में अपने घर से 2 दिन पहले संदिग्ध हालत में लापता हुए युवक का शव नहर में मिल गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पिता की रिपोर्ट पर पल्लू थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि साहवा लिफ्ट कैनाल में आज सुबह एक युवक का शव मिला था। इसकी पहचान प्रताप सिंह निवासी गोगामेड़ी के रूप में हुई है। वह 2 दिनों से अपने घर से लापता था। प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने 41 आरपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इन अफसरों में आधे से ज्यादा को जयपुर जिला और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में लगाया गया है। 2 महीने के भीतर आरपीएस अफसरों की यह 5वीं तबादला सूची है। देर रात और आज सवेरे 2 सूचियों में इन अफसरों को इधर उधर किया गया है। 5 सूचियों में अब तक 250 से भी ज्यादा अफसरों को इधर उधर किया गया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर श्री गंगानगर ग्रामीण के डीवाईएसपी ताराराम बैरवा को रायसिंह नगर में नियुक्त किया है। जयसिंह का तबादला बीकानेर कर दिया गया है। वहीं एडिशनल एसपी के पद पर सुरेश खींची की नियुक्ति की गई है। सरकार ने 21 डीएसपी के तबादले किए हैं। वहीं 20 एडिशनल एसपी भी बदले गए हैं। बीकानेर के बंगला नगर में खेल रहे बालक आपस में झगड़ पड़े। एक बालक गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक तैयब मस्जिद के पास बालक खेल रहे थे। इस दौरान आपस में अनबन हो गई। वहां रहने वाला 10 साल का समीर नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। समीर के पिता ने आरोप लगाया है कि नाबालिग लड़के व उसके पिता झंवर नायक ने समीर के साथ मारपीट की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। श्री गंगानगर के पदमपुर क्षेत्र में रक्षाबंधन के दिन रिश्तेदारी से मिलकर आ रहे एक दंपति का बाइक को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने बताया कि सीसी हाट के पास कार की टक्कर से बाइक सवार 17P निवासी जगसीर सिंह नामक व्यक्ति की मौत हो गई। उसकी पत्नी परमजीत कौर घायल हो गई। उसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
कोटा के नयापुरा थाने में कोरोना विस्फोट हुआ है। आज बुधवार सुबह आई रिपोर्ट के अनुसार नयापुरा थाने के 13 पुलिसकर्मी व परिजन पॉजिटिव मिले हैं। साथ ही सेंट्रल जेल में 6 पॉजिटिव मरीजों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संक्रमित मिले हैं। आज सुबह आई रिपोर्ट में 74 पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2390 पहुंच चुका है। श्री गंगानगर के जैसर थाना क्षेत्र में 2 नकाबपोश युवकों ने फिर एक और बाइक लूटने की वारदात को अंजाम दिया है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस द्वारा जिले भर में नाकाबंदी करवा दी गई। लुटेरों का सुराग नहीं मिलने पर बाइक मालिक की रिपोर्ट पर जैसर थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बाइक लूटने का मुकदमा दर्ज किया है। इस क्षेत्र में यह तीसरी वारदात हुई है। श्री गंगानगर जल संसाधन विभाग के अधिकारी गंगा नहर की रेगुलेशन कमेटी की बैठक में पहुंचते तो उनको किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों के विरोध को देखकर अधिकारियों ने पुलिस को भी सहायता के लिए बुला लिया। जीजी सहित कई नहरों की बारियां खाली जा रही हैं और किसान बार बार इस संबंध में अवगत भी करवाते हैं, किंतु कोई लाभ नहीं मिलता। श्री गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी को आज एक बार स्थायी कार्यालय मिल गया है। विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी रही विनीता आहूजा के जुबिन अस्पताल के एक भवन में कार्यालय बनाया गया है। आज इसका उद्घाटन जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़ ने किया। श्री तरड़ ने रिबन काटा। उस समय अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री गंगानगर में रायसेन नगर के एडिशनल एसपी पद पर सुरेश खींची की नियुक्ति की गई है। अमृतलाल जिनगर को सोमवार मंगलवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके दलाल को भी दबोच लिया गया है। दोनों को अदालत में पेश करने पर 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस पद के रिक्त होने पर वहां सुरेश खींची की नियुक्ति की गई है। श्री गंगानगर में नगर विकास न्यास अध्यक्ष सहित अन्य राजनीतिक नियुक्तियां अब विधानसभा सत्र के बाद ही हो पाएंगी। राज्यपाल ने आगामी 14 अगस्त को विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए आदेश जारी किए हैं। वहीं जो चर्चाएं विभिन्न पदों के अध्यक्षों के लिए चल रही थी, उन पर भी एक बार विराम लग गया है। श्री गंगानगर के रायसेन नगर में रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए जीएसटी के सहायक आयुक्त की जिला अस्पताल में हृदयाघात से मौत हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात मामले की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरंभ की है। वे पिछले 29 जुलाई से ही जेल में थे। उनकी कल तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।